Hello everyone, this time I am solving question number 15 which belongs to exercise 32B of class 6 for concise maths. So question number 15 says the perimeter of a square plot is equal to 360 meter. Full stop. Find first question its area. Second question cost of fencing its boundary at the rate of rupees 40 per meter. Third question log cost of leveling the plot at rupees 60 per square meter. So over here what they have given is they have given a square plot दे रखा है and the perimeter of the square plot is given over here. So we have to find the area, then we have to find the cost of fencing and the cost of leveling the plot. For that purpose सबसे पहले जो the basic thing important is that देखिए perimeter दे रखा है but they have not given the side. एटलीस्ट जो है स्क्वायर के लिए जो है साइड बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती है तो एटलीस्ट हमें साइड जो है पता होनी चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट द साइड, फिर इसके हम तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो आई एम राइटिंग व्हाटएवर इज गिवन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट दैट इज 360 मीटर. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट में ऐसे लिखूं या मैं जो है 4s लिखूं. बात एक ही है कि 4s का फॉर्मूला होता है, मैंने इसको ऐसे एज इट इज इस तरह से लिख दिया. बात एक ही है, मैंने इसकी इंग्लिश की जगह मैंने ये फॉर्मूला यूज कर दिया. अब 4s का मतलब 4 into s होता है. सो s इज इक्वल टू 360 अपॉन 4 इधर आ गया. 4 1 जा 4 सीधा कैंसिल हो जाएगा. 4 9 36 400. सो s इज इक्वल टू 90 या भाई मीटर में तो उसने 90 मीटर. सो हमारी जो साइड है साइड निकल आई हमारी 90 मीटर. 90 मीटर हमारी जो है साइड निकल के आ चुकी है. सो अब जो है बल्कि ये जो डायग्राम में बनाना भूल गया था तो मैं डायग्राम में यहाँ बनाया था. फिलहाल इसको जो है ठीक टॉप इसके ऊपर जो है आप जो है डायग्राम को ठीक ऑन दिस टॉप ऑफ दिस पी ऑफ स्क्वायर प्लॉट है इसके ठीक ऊपर आप डायग्राम को ड्रॉ करेंगे. अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं दे रखा है, हमें क्या है हमें दे रखा है सिर्फ पेरीमीटर. पेरीमीटर लिख देता हूँ मैं. पेरीमीटर इज इक्वल टू 360 मीटर. सो ये हमें दे रखा है. लेकिन अब जो है अब हमारी साइड निकल चुकी है. सो साइड जो है हमारी आ चुकी है दैट इज योर 90 मीटर. सो अब 90 मीटर हमारी साइड आ चुकी है. अब हम जो है आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो वी शैल बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पार्ट. The first part says its area. So area we have to find. So therefore area of square plot is equal to, you know area of square plot में क्या है, s square formula है. So it's 90 square. 90 square means 90 into 90. So 90 into 90 कितना होता है? 9 9 से 81 होता है और दो जीरोस इसमें ऐड हो जाएंगी. सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से इसका निकल आएगा आंसर. सो 8100 मीटर जो हमारा पहला आंसर है. Now it is turn for the second part. Second part of this question, cost of fencing its boundary at the rate of rupees 40 per meter. I have not dropped a diagram because so as to explain you the question, ताकि जो क्वेश्चन समझा सको मैं इसलिए जो है मैं इस डायग्राम को रब नहीं किया है. कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट्स बाउंड्री. फेंसिंग मतलब चारों ओर की जो है बाउंड्री वॉल जो है बाउंड्री की चारों ओर जो है एक समझिए कि कुछ बनाना, बाउंड्री वॉल टाइप की बनाना या कुछ जो है रस्सी के सहारे या कुछ झाड़ वगैरह लगा के कुछ जो है उसके चारों ओर जो है दीवार से बनानी है. फेंसिंग इट्स बाउंड्री एट द रेट ऑफ रुपीज 40 पर मीटर. अगर 1 मीटर के रुपीज 40 लगते हैं तो टोटल जो है 360 मीटर, यानी टोटल जो है इसकी चारों कितनी बाउंड्री वॉल है दैट इज टोटल 360 मीटर हमें पता है. तो जो है 40 रुपए 1 मीटर के 40 रुपए लगते हैं तो 360 मीटर के कितने रुपीस लगेंगे वो हमें पता लगाना है, उसकी कॉस्ट पता लगानी है. बहुत सिंपल है क्वेश्चन. यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा आपका जो है कॉस्ट ऑफ मैं लिखूंगा 1 मीटर इज इक्वल टू रुपीज 40. सो 360 मीटर. सो 360 मीटर कितना हो जाएगा?
360 इंटू 40, 360 इंटू 40 जब मैं करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 360 इंटू 40, 360 इंटू 40 हो गया आपका। इसके लिए जो है मैं रफ में सॉल्व करता हूँ। Zero and it's your 0 4 1 4, so 1 4 4 0 0, so अब जो है हमारा क्या आंसर 1 4 4 0 0, so total amount 1 4 4 0 0, so 14,400 रुपीज, ये हमारा जो है सेकंड पार्ट का आंसर है। यानी कि 1 मीटर के 40 रुपए लगते हैं, तो 360 मीटर के कितने लगेंगे, 14,400। आई एम सॉरी, इसमें जो है मैं नंबर लिखना भूल गया था, सेकंड पार्ट। नाउ द थर्ड पार्ट सेज कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द प्लॉट एट ₹60 पर स्क्वायर मीटर। सो ओवर हियर कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द प्लॉट, पहले हम समझते हैं कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द प्लॉट का मतलब क्या होता है। प्लॉट जो होते हैं, कई बार होते हैं जब सिंपल प्लेन जो जमीन है उसकी बात हो रही है, रॉ लैंड की बात हो रही है यहाँ पे प्लॉट, तो प्लॉट जो है इस बार जो है लेवलिंग की बात हो रही है। लेवलिंग का मतलब ये होता है कि लेवलिंग मतलब एकदम सीध में उसे ले आना, यानी कि ग्राउंड जो है वो ऊपर नीचे होगा, उसमें मिट्टी जो है ऊपर नीचे कुछ होगा, जो भी पत्थर वगैरह जो भी होंगे तो उसमें फ्लैट कर देंगे, एकदम फ्लैट सरफेस बना देना, उसको कहते हैं लेवलिंग द प्लॉट। सो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द प्लॉट है ₹60 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर जमीन के 60 रुपीज लगते हैं। तो टोटल ओवरऑल जितनी हमारी जमीन निकली थी, यानी 8100 मीटर स्क्वायर निकली जमीन, तो उतनी जमीन के जो है कितने पैसे लगेंगे जब 1 मीटर स्क्वायर के 60 रुपीज लगते हैं, तो वो चीज हमें यहाँ पे निकालनी है। तो मैं जो है इसको यहीं पे सॉल्व करता हूँ। so cost of 1 मीटर स्क्वायर लैंड, कुछ भी आप लिख सकते हैं सिंपल तरीके से भी, और थोड़ा सा बना के भी, जैसा आपको ठीक लगे, ₹16। सो देयरफॉर 8000 मीटर स्क्वायर, सो कॉस्ट ऑफ ₹8000 मीटर स्क्वायर लैंड, तो इतनी लैंड के लिए कितनी वो लगेगी, तो डेफिनेटली 8100 इंटू 60 हम यहाँ पे करेंगे। सो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी रुपीज, ये ऐसी हो जाएगा, इसमें रखने की जरूरत नहीं करने की, बिकॉज जो है 3 जीरोस तो आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, 3 जीरोस आ गई, 6 1 ज़ा 6 एंड 6 8 ज़ा 48 होता है। सो सिंपल तरीका है ये करने का, बाकी आप चाहे रफ में कर सकते हैं। सो 4,86,000 जो है ये हमारा जो है आंसर आया है। यानी कि जो है इतनी जमीन के इतने रुपए लगते हैं, तो इतनी जमीन के कितने रुपए लगेंगे, दैट इज ₹4,86,000, इतने रुपए हमारे लगेंगे। सो दीज आर योर फाइनल आंसर्स। मैं एक बार लास्टली जो है इसकी स्टेटमेंट, फाइनल स्टेटमेंट देता हूं। देयरफॉर क्या क्या पूछा गया यहाँ पे, देयरफॉर वैसे जो है चाहे तो यहाँ पे लिख दें, ना लिख दें, आपकी इच्छा है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको लिखना है सब कुछ। देयरफॉर its area its area is 8,100 meter square. Cost of fencing and leveling और पहला क्या था, पहला था ₹14,400 and
4,86,000. So this is your simple statement. आप चाहे लिख सकते हैं, चाहे ना भी लिखें चलेगा. So that's all for in this video. Thanks for watching and see you in the next video.